क्या कारण है कि एक बच्चा धनवान और साधन संपन्न मनुष्य के घर में पैदा होता है, जबकि एक बच्चा अत्यंत ही गरीब और साधनहीन मनुष्य के यहाँ? बच्चा तो बच्चा है। अब इसे हम इस रूप में देखें कि एक बच्चे के अभिभावक अत्यंत अमीर हैं और दूसरे बच्चे के अभिभावक अत्यंत गरीब। अब किसी व्यक्ति का अमीर और गरीब होना अनेक कारकों से प्रभावित होता है। दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में कमोबेश यह संभावना बनी रहती है कि कुछ लोग अमीर हो जाएं और कुछ लोग गरीब रह जाएं। यद्यपि एक कारक व्यक्तिगत भी है कि जो व्यक्ति अवसरों की पहचान कर उसका लाभ उठाता है वह अमीर हो जाता है और इससे चूकने वाला गरीब रह जाता है, किंतु बच्चे का तो इसमें कोई दोष नहीं है। अतः मूल प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। धार्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसे पूर्व जन्म से जोड़कर देखा जा सकता है, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से इस तर्क से असहमत हूँ और आपके प्रश्न के प्रति संवेदनशील और जिज्ञासु भी। बच्चे के जन्म में बच्चे की कोई भूमिका नहीं है, अतएव उसे अन्य बच्चों की तरह समान अवसर मिलना चाहिए। इसका निराकरण उत्तराधिकार कानून से हो सकता है, पर यह विषय राज्य के अधीन है। दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था आर्थिक समस्याओं का पूर्ण निराकरण नहीं कर सकी है। आशा है विकास के इस क्रम में अन्य क्षेत्रों की तरह नवीन आर्थिक सिद्धांत और नियमों की खोज होंगी और आपके इस प्रश्न का निराकरण हो सकेगा। सृष्टि के आरंभ से ही ये एक परिपाटी जारी है कि एक स्त्री और एक पुरुष मिलकर एक परिवार का निर्माण करेंगे और अपनी जीविका के लिए मेहनत कर संसाधन जुटाएंगे। और जब से ये परिपाटी शुरू हुई है तभी से ही समाज में व्यक्तियों के सशक्त और कमजोर स्वभाव के कारण एक विभाजन रेखा खींच गई। जिसने जो काम अपनाया उसी अनुसार समाज में अपनी पैठ बनाई। अधिक महत्वपूर्ण काम करने वाले अधिक महत्व दिए गए और कालांतर में अधिक संपदा के मालिक बन बैठे। यही क्रम चलता रहा। इन्हीं में से किन्हीं को ताकत और सत्ता का लोभ हुआ तो वे बाकियों पर शासन करने लगे। अब जब समाज का निर्माण हुआ तो संपदा के अनुसार जो अधिक संपन्न था वह अधिक शक्तिशाली समझा गया, क्योंकि उसके पास जरूरत की सभी चीजें खरीदने या जुटाने की ताकत थी। तदनुसार बाकी लोग उसका गुणगान भी करने लगे। आखिर जिससे हमें लाभ होगा हम उसका गुणगान तो करेंगे ही। परिवार बनने के बाद संतानोत्पत्ति भी जरूरी अंत थे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, जिसे वंशवाद कहा गया। इस अनुसार बच्चे तो हर घर में पैदा होंगे, चाहे वह अधिक संपन्न परिवार हो या कम संपन्न। ऐसा तो नहीं था कि कम संपन्न परिवारों को संतानोत्पत्ति का अधिकार नहीं था। तो ऐसे में बच्चे तो हर परिवार में पैदा होंगे और हर बच्चा संपन्न होगा, ये सच नहीं होगा। लेकिन हर बच्चे के अभिभावक अपने बच्चे को हर संभव सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। इसी विषय को जब बच्चे के कोण से देखते हैं तो हमें लगता है कि एक बच्चा अमीर घर में साधन संपन्न पैदा होता है और दूसरा अभाव के साथ। ये सच है कि बच्चे के अभिभावक के संपन्न या अभावग्रस्त होने में बच्चे की कोई गलती नहीं होती, लेकिन हर बच्चा अपनी तकदीर लेकर पैदा होता है और फिर अपने कर्मों से वह अभाव या संपन्नता को हासिल करता है। कोई बच्चा अभाव में पैदा होकर भी संपन्नता अर्जित करता है और आजीवन सुखी रहता है, और कोई बच्चा सुख सुविधाओं से परिपूर्ण परिवार में जन्म लेकर भी कालांतर में एक अभावग्रस्त जिंदगी जीता है। ये सब कर्म और भाग्य के प्रताप से होता है। मेहनती कभी अभावग्रस्त नहीं रहता और लोभी और व्यभिचारी कभी संपन्न नहीं रहते। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने भाग्य के कारण अभावग्रस्त परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी मेहनत न करते हुए भी एक सुखमय और संपन्न जीवन जीते हैं। दूसरे शब्दों में या तो वे संतोषी होते हैं जो कभी खुद को अभावग्रस्त नहीं समझते और जो जितना है उसी को अधिक जानकार आत्मसंतोष से पूर्ण होते हैं, या फिर ऐसे बच्चे दूसरों के मेहनत से खुद का अभाव मिटाते हैं। उन्हें सचमुच कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भी उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। उसके आसपास के लोग उसकी सभी इच्छाएं या जरूरतें पूरी करते हैं आजीवन, और वह बड़े ठाट से एक संपन्न जीवन जीता है। बहुत नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे आसपास जरूर मिलेंगे। हालांकि ऐसे लोग बस अपवाद स्वरूप होते हैं, अतः उन्हें एक प्रकार नहीं कहा जा सकता है। और इन सब का कारण हमारे सनातनी धर्मावलंबियों के अनुसार पूर्व जन्मों के कर्म कहे गए। जो जैसा कर्म करेगा उसके प्रभाव से उसे अगले जन्म में वैसी ही गति मिलेगी। इसके साथ वर्तमान जन्म में भी उसे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार एक भरा पूरा सम्मान और वैभव से परिपूर्ण जीवन मिलेगा, या फिर एक अभावग्रस्त जीवन। सब कुछ पूर्व जन्मों के प्रताप के कारण होगा। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में शिकायत का कोई अवसर नहीं है। और कारण वह तो अब सर्वविदित है, सब कर्मों का फल है। अमीर का मतलब उच्च वर्ग। उच्च वर्ग धन या संपदा से भी हो सकता है और जाति से भी हो सकता है और संस्कार से भी हो सकता है और परिवार के अच्छे चरित्र से भी। किसी सन्यासी व्यक्ति को हम किसी पैसे से अमीर व्यक्ति से भी अधिक सम्मान देते हैं, क्यों? कभी हम किसी साधारण वर्ग के उच्च वर्ण के व्यक्ति को सम्मान शूद्र वर्ग के अमीर से भी अधिक दे देते हैं, क्यों? यानी हर व्यक्ति के लिए उच्चता की सीमा अलग अलग है।
कोई पैसे को प्राथमिकता दे रहा है तो कोई जाति को तो कोई संस्कार को। किसी व्यक्ति की वह किस परिवार में जन्म लेगा उसमें उसके पूर्व जन्म के संचित कर्म, उसकी पहले की जन्म की स्थिति का भी बड़ा हाथ होता है। किस व्यक्ति को कौन से परिवार में जन्म देकर उसे कौन सी सजा को भुगतना है यह उसका प्रारब्ध निश्चित करता है। कोई व्यक्ति अमीर के घर जन्म लेकर भी मानसिक विकलांग पैदा हुआ और उसने अमीरी का सुख नहीं भोगा, इसमें कौन जिम्मेदार है। कोई व्यक्ति अमीर घराने लेकिन शूद्र जाति में पैदा होकर उसने जाति के दंश को झेला, उसमें कौन दोषी है। कोई व्यक्ति शूद्र होकर भी ब्राह्मण से भी उच्च पद रामायण लिखकर सम्मान पा गए, उसमें कौन जिम्मेदार था। यानी सुख की परिभाषा धन ही न होकर कहीं जाति तो कहीं धन तो कहीं संस्कार हो गए। किसी व्यक्ति के पिछले कर्म ही व्यक्ति को संस्कारी परिवार या अमीर लेकिन तामसी परिवार, किसी को अमीर और सात्विक परिवार, किसी को गरीब और दुराचारी परिवार, किसी को गरीब और सात्विक परिवार, किसी को शूद्र लेकिन सात्विक परिवार आदि विभिन्न परिस्थितियों में जन्म होने की स्थिति बनते हैं। भागवत में एक वर्णन आया कि वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को ऋषि सनकादि का श्राप लगना ही था, अतः उन्हें वैकुंठ के यानी श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी असुर योनि में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना पड़ा। चूंकि उनके पिछले जन्म की योनि उत्तम थी इसलिए उनका वध भी श्रीहरि के द्वारा स्वयं किया गया, जिससे वह पुनः वैकुंठ लोक में कार्य कर सके। यानी व्यक्ति को किस वर्ग में पैदा होना है ये हमारे पिछले कर्मों का ही फल है, अतः आप इसे अन्यथा न लें। किस परिवार में किस स्थान में कब जन्म होना है ये प्रारब्ध पर ही निश्चित करता है। एक गरीब परिवार या अमीर परिवार में जन्म लेना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसलिए ये कहना कैसा लगता है तो ये जग जाहिर है। हमारा भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पर है और गरीबी के स्थान पर 62वें स्थान पर है। इस आंकड़े को भी सही नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि हमारे देश में गरीबी को मापने का कोई पैमाना नहीं है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं भारत में सब मिले जुले लोग हैं। गरीब परिवार में जन्म लेना कोई अभिशाप नहीं है क्योंकि भारत में सबसे सुखी वही परिवार है जो गरीब है। उसका कारण मैं बताता हूँ कैसे सबसे सुखी है। अगर किसी अपराध में पकड़ा जाता है तो पुलिस कहती है छोड़ दो बेचारा गरीब है। अगर खाने को नहीं है तो अरे इसे थोड़ा खाने को से दो, देखो इसके पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं तो कपड़े दे दो, आदि आदि। सरकारी स्तर पर गरीबी के नाम पर हर सुविधा बिल्कुल मुफ्त, सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी मुफ्त, इलाज मुफ्त। अगर किसी ने गरीब परिवार में जन्म ले लिया है तो वह सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाकर गरीबी की रेखा से ऊपर भी आ सकता है।